हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रामलाल नाम के एक किसान की, जो इंडिया के एक छोटे से गांव में रहता था। ये कहानी है लगन, नया करने की सोच और कभी हार न मानने की। तो चलिए शुरू करते हैं। रामलाल एक साधारण आदमी था, साधारण जिंदगी जीता था। वो अपनी मेहनत और अपने खेतों के प्रति प्यार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वो अपने खेतों को अपने बच्चों की तरह मानता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला, बेटा मोहन और बेटी राधा थी। रामलाल का सपना था कि मोहन अच्छी पढ़ाई करे और राधा अपने पैरों पर खड़ी हो। हर साल की तरह रामलाल ने इस साल भी खेतों में जी तोड़ मेहनत की। सुबह सुबह हल चलाना, पौधों की देखभाल करना और समय पर फसल काटना, यही उसका रोज का काम था। लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। बारिश नहीं हुई और उसकी फसल सूखने लगी। अपने खेतों को बचाने के लिए उसने कर्ज लेकर एक नया ट्यूबवेल लगवाया, लेकिन बिजली की प्रॉब्लम की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाया। कर्ज बढ़ता गया और साहूकार उसके दरवाजे पर आने लगे। फसल खराब होने की वजह से वो समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहा था। सिर्फ रामलाल ही नहीं, गांव के दूसरे किसान भी परेशान थे। अपने परिवार को भूखा देखने का डर उसे सता रहा था। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ पुराने तरीके से खेती करके वो अपने परिवार का भविष्य नहीं बना सकता। इसलिए उसने कुछ नया करने का फैसला किया। उसने गांव के एक नौजवान किसान से सुना था कि नए जमाने की खेती से अच्छी कमाई हो सकती है। अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद उसने ऑर्गेनिक खेती करने का सोचा। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, रामलाल, पुराने तरीके से ही खेती करो, ये नए तरीके रिस्की हैं। लेकिन रामलाल का इरादा पक्का था। उसने केमिकल वाली खाद और दवाई छोड़कर प्राकृतिक खाद और दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। उसे पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो पास के एक कृषि केंद्र में गया, एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए। उसने अलग अलग फसलें उगाने की योजना बनाई ताकि सिर्फ एक फसल पर निर्भर न रहना पड़े। 6 महीने बाद उसकी पहली ऑर्गेनिक फसल तैयार हो गई। फसल देखने में भी अच्छी थी और स्वाद में भी। जब उसने अपनी फसल पास के शहर के एक ऑर्गेनिक मार्केट में बेची तो उसे आम फसल के मुकाबले 2 गुने दाम मिले। इससे उसे बहुत खुशी हुई। चीजें आसान होने लगी। अगले सीजन में उसने खेती का दायरा बढ़ाया और ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाना शुरू कर दिया। इस बार उसने और भी ज्यादा मुनाफा कमाया। उसकी कामयाबी देखकर गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित हुए और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ने लगे। रामलाल उसने अपना कर्ज चुका दिया और अपने बेटे मोहन को शहर पढ़ने भेज दिया। उसकी बेटी राधा ने भी पढ़ाई के साथ साथ खेती में रुचि ली। अपने पिता के साथ मिलकर उसने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिससे गांव की महिलाओं को रोजगार मिला। अब रामलाल सिर्फ एक कामयाब किसान ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण भी है। उसने एक किसान संघ बनाया जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं और नई तकनीकों के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हिम्मत और लगन से कामयाबी जरूर मिलती है। नई तकनीकों को अपनाकर और सही मार्गदर्शन देकर खेती को मुनाफे का धंधा बनाया जा सकता है। आज रामलाल न सिर्फ एक कामयाब किसान है, बल्कि अपने गांव के लिए एक मार्गदर्शक भी है। उसकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत अच्छी हो तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रामलाल की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए मिलते हैं अगली बार और इंस्पायर करते रहिए।